हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग में। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रमेय 6.1 ये क्लास 9 का एक थ्योरम है। दोस्तों, क्लास 9 में आप जब से आए हैं तब से आप ये सुन रहे होंगे कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, मतलब कि ये दोनों, ये एक सरल रेखा और सॉरी दोस्तों, ये एक सरल रेखा, ये दोनों एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। और ये वाला कोण, ये वाला, मतलब ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा, मतलब आमने सामने का कोण बराबर होगा। ये आप जब से क्लास 9th में आए हैं तब से आप ये सुन रहे होंगे, तो आज हम इसी को प्रूव करेंगे। दोस्तों, ये जो प्रमेय 6.1 है ये एनसीईआरटी का प्रमेय, मतलब प्रमेय 6.1 है। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक मतलब फिगर बना लेंगे यहाँ पे। दोस्तों, थ्योरम जैसा है, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, मान लीजिए ये एक सरल रेखा है और ये एक सरल रेखा है, ये एक दूसरे को इस बिंदु, इस ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो शीर्षाभिमुख कोण। दोस्तों, इस थ्योरम को जानने से पहले हमें जानना होगा कि शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो कोण बनता है उसी को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा और ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा। दोस्तों, इस लाइन में ये एक पॉइंट, दोस्तों हम कोई दो पॉइंट मान लेते हैं एक रेखा पे। हाँ, तो दोस्तों इसमें हम इसे ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लिए, उसके बाद हम इस पॉइंट को बी मान लेंगे, उसके बाद इस पॉइंट को हम सी मान लेंगे और इस पॉइंट को हम डी मान लेंगे। दोस्तों, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि शीर्षाभिमुख कौन समान होंगे, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल समान होगा। इसमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, मतलब इस थ्योरम में क्या क्या दिया गया है उसे हम पहले लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है, दिया क्या क्या है, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, ये दी गई है। हम यहां लिखेंगे ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। तो रेखा है दोस्तों, रेखा दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। जब भी किसी भी थ्योरम में बात होगी तो इस सरल रेखा की बात होगी, इस वक्र रेखा की नहीं, क्योंकि इसमें जो ये लाइन है ये हमेशा सीधा ही होगा। ये दोस्तों, सरल रेखा इस लाइन को कहते हैं जो सीधा, और वक्र रेखा ऐसे ऐसे, मतलब हम टेढ़ा कोई भी लाइन बना देंगे जिसे हम वक्र रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ रेखा नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सरल रेखा। हम यहाँ लिखेंगे ए बी और सी डी दो, अरे दोस्तों यहाँ पे ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं हैं, जिसमें, नहीं यहाँ पे लिखेंगे जो, ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हो, तो हम उसी को यहाँ पे लिखेंगे। ए बी और सी डी दो सरल रेखाएं जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
दोस्तों इस डायग्राम में या और इस थ्योरम में जो जो दिया था उसे हमने यहाँ पे लिख लिया। तो उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, तो हम इसके बाद उसे लिखेंगे। या हम लिखेंगे कि हमें, यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे तो हमें सिद्ध करना है कि दोस्तों हमें क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। एंगल एओडी, एंगल एओडी, एंगल एओडी किसके इक्वल होगा, एंगल सीओडी के। तो हम पहला लिख देंगे एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एओडी इज इक्वल्स टू एंगल सीओबी, इसे हम बीओसी भी बोल सकते हैं, एंगल बीओसी। ये पहला हो गया। और दूसरा दोस्तों, दूसरा एंगल बीओडी, एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू एंगल एओसी। हम लिखेंगे एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू एंगल एओसी, एओसी। तो हमने यहां तक मतलब लिख लिया। अब यहां से हम प्रमाण लिखेंगे, यहां से हम इसे प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रमाण, दोस्तों हमने यहाँ पे प्रमाण लिख दिया। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें दोस्तों इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है दोस्तों, ये ए भी एक लाइन है। और ये दोस्तों इसे आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। दोस्तों इस ओसी को आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। तो ये एक हमारा लाइन है ए बी एक हमारा लाइन है। इसके ऊपर ये ओडी एक किरण है। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रमाण में कि ए बी एक रेखा है, नहीं ऐसे लिखेंगे रेखा ए बी रेखा ए बी के बिंदु ओ पर रेखा ए बी के बिंदु ओ पर ओडी किरण स्थित है, ओडी किरण स्थित है। ओडी किरण स्थित है, रेखा ए बी के ओ बिंदु पर ओडी किरण स्थित है। किरण दोस्तों किसे कहते हैं, जिसका एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट दोस्तों यहीं पे स्थिर है और दूसरा पॉइंट ये दोस्तों बहुत दूर तक जा रहा है। लेकिन इसमें हम इस एरो को हमने डी नहीं माना, इस पॉइंट को हमने डी माना है। तो ओडी किरण पर स्थित है। तो एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसे हम जानते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये ए भी एक रेखा है, इसमें इस एंगल और इस एंगल, इस दोनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा इस दोनों का जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो इसे हम एंगल बी ओ डी प्लस लिख सकते हैं, इसे हम एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो इसी तरह से हम जैसे इस लाइन ए बी लाइन के ऊपर ध्यान दिया, उसी तरह अब हम इस ओ ए, ये जो ओ ए है, ये ओ ए जो एक किरण है, इसे जैसे यहाँ पे हम ओसी किरण को भूल गए थे ना, उसी तरह से यहाँ पे ओ ए किरण को भूल जाएंगे। दोस्तों मान लीजिए हम इसे भूल गए, उसके बाद ये डीसी एक रेखा है, इसे हम भूल गए, तो ये डीसी एक रेखा है। तो इसके ऊपर ये ओ भी एक किरण है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि डीसी मतलब सीडी, चूंकि सीडी रेखा
के बिंदु ओ, CD रेखा के बिंदु ओ पर OB किरण स्थित है, OB किरण स्थित है, पर OB किरण स्थित है। तो इसी तरह से हमारा इक्वेशन सेकेंड कैसे बनेगा दोस्तों, एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसे हम लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल BOD, एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये जो हुआ ये हमारी इक्वेशन सेकेंड हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हमने इसे भी सॉल्व किया कि हमारा 180 डिग्री, तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो अब हम फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों हम ये 180 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम रैखिक युग्म से, दोस्तों किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए हमें उसके बारे में बहुत अच्छे से मतलब लिख देना चाहिए। तो हम BOC प्लस BOD बराबर 180 डिग्री कैसे लिखे, रैखिक युग्म से लिखे, क्योंकि एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसे लिखना जरूरी है, तो हम यहाँ पे इसे लिख दिए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बन गया। तो दोस्तों अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो इस दोनों के इक्वल में 180 डिग्री है, इसके इक्वल में भी 180 डिग्री है, तो इस दोनों इक्वेशन में 180 डिग्री ये एक कॉमन है, तो ये कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। दोस्तों इस दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री, ये दोनों तो इक्वल है, तो ये पूरा एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये दोनों भी इक्वल होगा, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे एंगल BOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC प्लस एंगल BOD। दोस्तों इसे हम यहाँ पे लिख लिए। तो इसमें दोस्तों BOD इसमें भी है, मतलब लेफ्ट साइड में भी BOD है, एंगल BOD है, और राइट साइड में भी एंगल BOD है, तो ये BOD और ये वाला BOD कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। उसके बाद एंगल AOD और एंगल BOC दोनों साइड बचा है, ये हमारा एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, ये जो हुआ ये हमारा प्रूव्ड हो गया। दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। दोस्तों इसमें देखिए एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये पहला नंबर का था, ये प्रूव्ड हो गया। दोस्तों जिस तरीके से हमने इसे प्रूव किया, इसी तरह से यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, इसका मतलब दोस्तों इसी प्रकार हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, हम यहाँ लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC, एंगल AOC ये हमारा, ये भी हमारा प्रूव। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। जय हिंद।